बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर मिस फराह जमील। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, अपनी नाज़रा कुरान की किताब निकाल लीजिए। कुरान पढ़ें आसान तजवीद के साथ, कायदा नंबर 2। और स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हम जमात सोम यानी क्लास 3 में नाज़रा कुरान की किताब का कायदा नंबर 2 पढ़ रहे हैं। तो बच्चे, सबसे पहले इल्म इजाफ़े की दुआ पढ़ लेते हैं। इल्म में इजाफ़े की दुआ, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा, आमीन। आइए बच्चों, हम अपने सबक की तरफ चलते हैं। बच्चों, हमने अपने पिछले सबक में सफ़ा नंबर 9 पर मौजूद ये नज़्म पढ़ी थी। हमारी नज़्म मुकम्मल तकरीबन हो चुकी है, आखिरी 6 हरूफ रह गए हैं। और बच्चों, इन 6 हरूफ के बारे में मैं आपको बताती चलूँ। ये 6 हरूफ हल्की हरूफ कहलाते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज हम सफ़ा नंबर 10 पढ़ेंगे। सफ़ा नंबर 10 पर सबक नंबर 8 पढ़ेंगे, जिस पर आज का दिन और तारीख लिख लीजिए। 29 अप्रैल 2021 जुमेरात का दिन है आज। तो बच्चों, 6 हल्की हरूफ के बारे में आपको बता रही थी। यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर 6 हल्की हरूफ नज़र आ रहे हैं। हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, ख। तो बच्चों, इन 6 हरूफ को हल्की हरूफ कहते हैं। हल्की हरूफ क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हलक से अदा होते हैं। हलक के मुख्तलिफ हिस्सों से ये अदा होते हैं। अब बच्चों, इनमें हलक के कुछ ऊपरी हिस्से से, कुछ निचले हिस्से से और कुछ दरमियाने हिस्से से अदा होते हैं। जिसमें बच्चों हमज़ा और हा, हमज़ा और हा हलक के निचले हिस्से यानी सीने की जानिब से अदा होता है। हमज़ा, हाँ, इनमें वाइब्रेशन होनी चाहिए आपके सीने की जानिब से। आपके सीने से एक आवाज़ आनी चाहिए जिसमें वाइब्रेशन होनी चाहिए। हमज़ा, हाँ। और बच्चों, आइन, हा, ये हलक के दरमियानी हिस्सों से दोनों अदा होते हैं। आइन, हा, ये हलक के दरमियानी हिस्से से अदा होते हैं। जबकि गैन, खा, ये हलक के ऊपरी हिस्से जो मुंह की जानिब है वहाँ से अदा होते हैं। बच्चों, ये इनका मखरज भी है, यानी कि इन 6 हरूफ जो कि हल्की हरूफ कहलाते हैं, इनका मखरज यही है, क्या है कि ये हलक से अदा होते हैं और हलक के मुख्तलिफ हिस्सों से अदा होते हैं। मखरज किसे कहते हैं बच्चों? मखरज निकलने की जगह को कहते हैं, वो जगह जहाँ से कोई भी हर्फ अदा होता है। अब बच्चों, आइए हम अपना सबक नंबर 8 शुरू करते हैं। बच्चों, इस हर्फ को हमज़ा कहते हैं। इस हर्फ को क्या कहते हैं? हमज़ा, हमज़ा। इस हर्फ को क्या कहते हैं? हमज़ा। और इसकी आवाज़ आ, इसकी आवाज़ क्या है? आ। ये झटके के साथ पढ़ा जाता है, आ। बच्चों, अब आपको एक फैक्ट बता दूं जो आपने याद रखना है। बच्चों, ये सिंपल अगर मैं अलिफ लिखूं तो ये अलिफ कहलाएगा। जब इस अलिफ के ऊपर ज़बर लगा दूं, इस अलिफ के नीचे ज़ेर लगा दूं, इस अलिफ के ऊपर पेश लगा दूं, या इस अलिफ के ऊपर जज़म या कोई भी अलामत लगा दी जाए, फिर बच्चों ये अलिफ नहीं कहलाता। जब इन पर कोई अलामत होगी तो ये हमज़ा बन जाएगा। ये हमज़ा की शरारत है कि हमज़ा अलिफ पर, वाव पर और या पर आ जाता है और गालिब हो जाता है इन पर, यानी अपनी आवाज़ देता है, फिर वाव, या और अलिफ की आवाज़ ख़त्म हो जाती है और हमज़ा की आवाज़ पढ़ी जाती है। तो बच्चों, आपने ये याद रखना है कि हमज़ा अलिफ की सूरत में भी आता है, वाव की सूरत में भी और या की सूरत में। अलबत्ता वाव और या की सूरत में हमज़ा के ऊपर इस तरह से हमज़ा का निशान होगा वाव और या पर, तो पता चल जाएगा आपको ये हमज़ा है, ये वाव और या नहीं है, ये आ और आ है। इसी तरह बच्चों, अब अगर अलिफ की बात करें तो अलिफ जब हमज़ा बनता है तो उसकी निशानी यही कि उसके ऊपर या नीचे कोई ना कोई अलामत होती है, चाहे वो ज़बर हो, ज़ेर हो, पेश हो, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश हो, तो ये हमज़ा ही कहलाएगी। तो बच्चों, ये हमज़ा है, इसकी आवाज़ झटके के साथ पढ़ी जाती है। हमज़ा आ, हमज़ा आ, हमज़ा आ। और ये कहाँ से अदा होता है? हलक के निचले हिस्से सीने की जानिब से, हलक के निचले हिस्से सीने की जानिब से हमज़ा अदा होता है और इसमें झटके की आवाज़ आनी चाहिए। हमज़ा आ, हमज़ा आ, हमज़ा आ। अब बच्चों, ये आपने याद रखना है, ये कानून अच्छी तरह से
زبر زیر پیش اگر الف کے اوپر ہوگا یا کوئی بھی علامت ہوگی تو الف حمزہ کہلائے گی۔ اب بچوں حمزہ کی مختلف شکلیں ہیں۔ حمزہ اس طرح اپنی شکل میں بھی آتا ہے، الف کی صورت میں بھی آتا ہے۔ یہ اس کی ابتدائی شکل ہے، شروع میں جب آئے گا حمزہ اس طرح ہوگا، درمیان میں اس طرح ہوگا، واو کے اوپر جب حمزہ آئے گا تو وہ اس طرح سے ہوگا اور یہ درمیان میں ہوگا یا آخر میں ہوگا، اور یا پر حمزہ آئے گا تو وہ اس طرح سے ہوگا۔ یہ تمام حمزہ ہی کہلائیں گے۔ ا ا ا ا ا ا ا ا۔ تو آج بچوں ہم نے حمزہ سیکھا۔ آپ نے حمزہ کا مخرج بھی یاد رکھنا ہے اور اس کی اشکال اور اس کی آواز یاد رکھنی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔